extra था but this is fine हाँ इधर लगा नहीं मुश्किल है अब त्यांनी कधी फोटो काढला हाँ ठीक है ना असं तो सगळे यूपीएससी वगैरे चॅट बीट करत असेल असं कसं करता येतं Hi, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon. काय झालं लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ तो क्वेश्चंस किए कितने और क्वेश्चन आपने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे? अच्छा लॉलीपॉप क्वेश्चन ये सब कुछ दिया था क्या मैंने? चॉकलेट क्वेश्चन हेलो नहीं सर, आपने 2 क्वेश्चन दिए थे। होमवर्क हाँ वही तो 100 रुपए वाला मैं बोल रहा था ऐसे ही। नहीं सर, ऐसे अरे नहीं सर क्या वही तो था। हाँ सर दिया था आपने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया था लास्ट में। लेकिन आपने बोला कि पहला वाले क्वेश्चन 100 पहले वाले रुपए के को लिए तो नहीं होगा। करूंगा, सेकंड वाले को करूंगा। याद दिलाता हूँ क्वेश्चन था कि कौन है भाई सज्जन को क्या तकलीफ है? सर ग्रीन बोर्ड रखो ना। ब्लैक बोर्ड होता है ना। नहीं सर ब्लैक अच्छा है। नहीं सर ग्रीन। ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक अच्छा है। ग्रीन ग्रीन अरे अब ब्लैक अच्छा है ना। ग्रीन। सर जो रखना रख लो समझ आ। सर रेड रखो क्लियर है ये? ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ये बेस्ट है और येलो कलर से लिखो। अरे फोटा ठीक है ना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। Question was find the value of six plus log base 3/2 1/3 root 2 root। सर येलो से लिखो ना। This is 4 minus 1/3 root 2 फिर से रूट 4 minus 1/3 root 2 फिर से रूट 4 minus 1/3 root 2 फिर से रूट। ऐसे करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक रूट है। ठीक है
इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कितने लोगों का आया? सर अगर आया है तो चैट पे आंसर भेजो कितना आया। सर इसका वैल्यू की पूरा आंसर। हाँ, पूरा इसका आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का आंसर। सर इसको कुछ x लेके करना है ना? हाँ, जिसने नहीं किया फिर से करो अभी। हाँ तेजस, ईमेल करेक्ट है। चिरायु, ईमेल। हाँ, जिसका भी आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। दो मिनट का टाइम है, एक बार फिर से ट्राई कर लो जिनका नहीं आया। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर आप ही करो ना। नहीं, बहुत लोगों का सर फुल आंसर आया है तो। हाँ बोलो। सर ये देखो आपने जो क्वेश्चन लिखा था हाँ उसमें जो ये 4 - 1/3 √2 रूट ऑफ 4 - 1/3 √2 है, ठीक उसे है। अगर हमने ये लिया y लिया उसका वैल्यू, तो फिर वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 √2 के बाद वाला y है। तो फिर जो पहले ब्रैकेट में 4 - 1/3 √2 है, उसके आगे का इंफिनिटी है, यानी कि वो भी y ही होगा। करेक्ट? हम्म। हाँ, तो वैसे हो गया y। तो फिर हम y स्क्वायर ले लेंगे, जो होगा ये मतलब y इज इक्वल टू 4 - 1/3 √2 इंटू वाई। तो फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1/3 √2 इंटू वाई। तो फिर हमें इधर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका आंसर होगा ये 8/3 √2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर इसके बाद हम हाँ, मल्टीप्लाई मैं करके समझ उसका गया। वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। डन, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये जो 6 है, 6 का तो वैल्यू पता ही है, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। मेन प्रॉब्लम हमारा कौन है? ये, इसका वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट। इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका वैल्यू आ गया मेरे पास, तब तो लॉग निकालना है बस उसका, उसके बाद तो बहुत आसान है लाइफ। लेकिन इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने सपोज इसको x मान लिया, डेट दिस इज x। x किसको माना? वो जिसको कैलकुलेट करना है उसी को x मान लिया पूरा।
लाइक दिस टिल इंफिनिटी, इसको x मान लिया, ठीक है। अभी अब देखो, ध्यान से देखना बहुत, अगर ये वाला x है तो ये बताओ ये वाला क्या है? वो भी एक्स ही होगा। ये भी x ही होगा, सबको दिख रहा है। नहीं, so what will come here? You अगर tell me. ये x है पूरा का पूरा, तो ये रेड वाला क्या है? ये भी x ही है। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट कुछ चीजें, उसमें से हल्का सा कोई चीज निकाल भी लेंगे तो वो इनफाइनाइट भी रहेगा, है ना। So it is countable now. So whenever a lot of with uncountable म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा घर में खाना क्या बनेगा। Manan today इसका मतलब दिस इज x अपॉन 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स। अब हमें बस यहाँ से x कैलकुलेट करना है। x जब कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले 3√2 को उधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वी विल गेट 3√2 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स। अभी अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे हमारा वैल्यू कितना आएगा? 2 का होल स्क्वायर इज 18। अरे यार, मैं फोर्सफुली म्यूट कर दूंगा फिर। 3√2 का होल स्क्वायर इज 18, x का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स। देखो ये बेसिक सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दैट इज 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबको आता होगा शायद ये फॉर्मूला, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना है तो आता है माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सबको आना चाहिए, तो यही अप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे आया x इज इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह यहाँ 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac, 4ac विल बी 4 इंटू 4 इंटू 18 विथ नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2a, 2a इज 2 इंटू 18 दैट इज 36। तो यहां से मेरा रूट आ गया -1 प्लस और माइनस, देखो ये कितना आएगा 288 आएगा, 16 इंटू 18 इज 288, तो 288 प्लस 1 इज 289 डिवाइडेड बाय 36। जब इसको कैलकुलेट करेगा ये आएगा -1 प्लस माइनस 17 बाय 36। ठीक है, हमारा दो आंसर आया, एक आया -18 बाय 36, एक आया 16 बाय 36। अब हम लोग x किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे? तो मैं बोल रहा हूं ये नेगेटिव वाले को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि x किसको माना है? लॉग के अंदर वाले चीज को। क्या लॉग के अंदर कभी नेगेटिव हो सकता है? बोलेंगे नहीं, तो नेगेटिव वाला चीज नहीं लेंगे। या फिर x किसको माना था? रूट अंडर समथिंग को। क्या रूट अंडर समथिंग कभी नेगेटिव हो सकता है? बोलेंगे नहीं। इसका मतलब नेगेटिव वाला रिजेक्टेड, ये वाला सेलेक्टेड। x का वैल्यू हमारा आ गया कितना? 16/36। अगर x का वैल्यू 16/36 आ गया तो अब वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। 6 प्लस लॉग 16/36 बेस 3/2। 16/36 को अच्छे से लिखा जाए तो ये लिखा हुआ है 4/9। दिस इज 6 प्लस लॉग ऑफ 4/9 बेस 3/2। बताओ 4/9 बेस 3/2 कितना आएगा? तो 6 प्लस लॉग ऑफ 4/9 इज 2/3 का होल स्क्वायर बेस 3/2। दिस इज 6 प्लस लॉग ऑफ 3/2 का पावर -2 बेस 3/2 विच इज इक्वल टू 6 - 2 4। किसी को डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? कोई धर्म संकट है? नहीं सर। कॉपी कर लो यहां से ऊपर से नीचे तक। दिस वाज द क्वेश्चन। ये वाला पेज सबका हो गया।
Yes, sir. ये वाला पेज अब करो कॉपी। स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर देना। सर एलिमिनेट कैसे किया रूट को वो नहीं पता चला। -16 -18/36 हमारा रूट जो आया वो नेगेटिव नंबर है, तो हमने एक्स माना किसको था, लॉग के अंदर वाले चीज को। क्या लॉग के अंदर कभी नेगेटिव आ सकता है? तो हमारा आंसर आएगा नहीं आ सकता है। तो हम कैसे मान ले एक्स नेगेटिव है? तो वी विल से दैट एक्स इज नॉट ए नेगेटिव नंबर, इट शुड बी ए पॉजिटिव नंबर। पहला स्टेप मैंने क्या किया, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो इसको मैंने x एज्यूम किया। अब अगर इस टोटल को x एज्यूम किया है तो बताओ ये अंदर वाला जो स्क्वायर के अंदर है ये भी x ही है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। तो ये इसको हटा भी दिया जाए तो ये x ही होगा, इसीलिए इसको बोला x इज इक्वल टू 1/3√2 रूट अंडर 4 माइनस x। सर सर बोलो बोलो। सर ऊपर जा सकते हो? कितना ऊपर? सर वो एक मिनट सर, तो इन्फिनिट है तो हम ये पूरा एक्सक्लूडिंग 1/3√2 पूरा 4 माइनस ये पूरा को भी हम एक्स ले सकते हैं ना, तो वो तो हाँ उसको भी x लेंगे, वहां से अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अलग रूट आएगा। सर हाँ सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया, सॉरी मैं लंच खा रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था उसी को डिस्कस कर दिया। ठीक है सर। सर नीचे लो ना। फाइनल आंसर लिखो ना। फाइनल आंसर 4 है। सर नोट डाउन हो गया। चलो गुड। सर थोड़ा ऊपर। यहाँ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर रहा है तब से। लॉकडाउन हो गया। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा आगे थोड़ा। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन करते हैं ना। सर मैं लास्ट का नहीं लिख पाया, एक बार थोड़ा ऊपर करिए। लो लिखो। ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या, तुम लोग बताना। log a डिवाइड बाय b माइनस सी इज इक्वल टू log b डिवाइड सर c। हो गया था। क्या था ये? हो गया था। ठीक है बढ़िया। सर लास्ट क्लास में हुआ था। सर हो गया है। ये हुआ था क्या 1/1 प्लस log a बेस b। हाँ सर हाँ ये भी सर हो हो गया। गया था। सर हाँ तो आज कुछ नया चीज पढ़ लेते हैं ना।
सर क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा कुछ नया ग्राफिकल नॉलेज है तुम लोगों को? हाँ सर। इसका हाँ सर। नहीं सर। ग्राफिकल ग्राफ्स। ग्राफिकल मेरा बोला हाइपर। नॉलेज। लॉगरिथम्स का तो नहीं है ग्राफ में, पता नहीं क्या है। मतलब ग्राफ क्या होता है वो तो आइडिया है ना, ग्राफ कैसे बनता है, क्या बनता हाँ है। सर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बेसिक बेसिक क्लियर करते हैं पहले, एक बेसिक ऐसे ही। म्यूट कर लो खुद को, अभी मैं समझा रहा हूँ जब तो समझो पहले, उसके बाद में एक बार डाउट डिस्कस करना। अभी क्या है बेसिक समझते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब को बहुत स्टीप। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए याद है 9th 10th में क्या करते हैं, 9th में ही हो तुम लोग खैर तो मतलब ये वाला एक बॉक्स बनाते थे, ऐसे एक बॉक्स बना के इधर लिखते थे x, इधर लिखते थे y। अब बोलते थे x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, x अगर 1 होगा तो y भी 1 होगा, x अगर 2 होगा तो y 8 होगा, x अगर 3 होगा तो y 27 होगा। चलो ये तो पॉजिटिव साइड में। नेगेटिव साइड में जाए तो x अगर -1 होगा तो y भी -1 होगा। सिमिलरली x अगर -2 होगा तो y भी -8 होगा। लाइक दिस हम लोग ये वाला डेटा कलेक्ट करते थे। उसके बाद क्या करते थे, इस डेटा को हम लोग प्लॉट कर देते थे। प्लॉट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें पहले एक एक्स एक्सिस बनाना होता था, एक वाई एक्सिस बनाना होता है, ठीक है। सर पिछले लेक्चर में भी यही किया हम लोग ने फिजिक्स में। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बनाना होता है उसमें 0,0 कोऑर्डिनेट है। इसमें कोऑर्डिनेट होता है, कहीं भी कोई पॉइंट आ गया तो x, अगर y पॉइंट है, हाँ सर सीखा है। इसका मतलब हम लोग x डिस्टेंस इधर ट्रेवल किए हैं, y डिस्टेंस इधर ट्रेवल किए हैं। तो बताओ अगर यहाँ पे गए तो दोनों पॉजिटिव होगा। मैंने इस साइड को पॉजिटिव माना है और इस साइड को पॉजिटिव माना है, तो इधर अगर x में जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे, इधर अगर x में जाएंगे तो नेगेटिव में जाएंगे, इधर y में जाएंगे तो पॉजिटिव y में जाएंगे, इधर y में जाएंगे तो नेगेटिव y में जाएंगे। तो अगर ग्राफ बनाना है हमें तो हम क्या करेंगे, और हाँ x नेगेटिव हो सकता है क्या? x हाँ x नेगेटिव होगा, क्या दिक्कत है। अब देखो प्लॉट करना स्टार्ट किया, मैंने बोला x जब 0 है तो y कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट एक आएगा। सिमिलरली सर पैराबोला बनेगा क्या? नहीं, x जब 1 है लाइन। तो y कितना आएगा 1 आएगा। सर x नेगेटिव हो सकता है? हाँ दिखाया तो, x नेगेटिव तो लिया है। -1 का होल क्यूब इज -1, -2 का होल क्यूब इज -8। सर x कोई पावर में हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। सर तो फिर अगर ऐसा है तो x इज इक्वल्स टू -1⁴ सर और अगर फंक्शन दिया है x²। क्यूब का ग्राफ बना रहे हैं। तो x कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? सर लोगारिथम में अगर कोई नॉर्मल बेस नहीं दिया तो कैन वी अज्यूम दैट द बेस इज 10? बताया तो था ये। बताया तो था ये। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर x एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, तुम खुद जवाब दो, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि we cannot represent it on number. बार बार बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है और इमेजिनरी एक्सिस बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो देखो देखो, अब x जब 1 लिया तो y 1 आया, तो ये 1 आ गया। x अगर 2 लेंगे तो y 2 नहीं आएगा, 8 आएगा, इतना।
x जब 3 लेंगे तो y 27 आएगा और भी ऊपर। सिमिलरली x जब -1 लेंगे तो y आएगा -1। x जब -2 लेंगे तो y आएगा -8। x जब -3 लेंगे तो y बहुत और -27 आएगा। -27 इसका सर। मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ज्वाइन करके तो ग्राफ सर ये पैराबोला होगा। नहीं, पैराबोला कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन। पैराबोला यू होता है। सर एक्सट्रीमली डांसिंग कर्व होगा, डांसिंग कर्व, ठीक है, इस टाइप का। एंड वेव जैसा। ठीक है, सर हर x के फंक्शन में अगर x स्क्वायर है तो फिर पैराबोला ही बनेगा ना? हाँ तब तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, सर इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलते हैं? इस टाइप का ग्राफ का कोई नाम नहीं है। तो ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। कोई पूछेगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है तो बोलेंगे ऐसा होता है। अब यहाँ पे जानने वाली चीज ये है, अगर मेरे से कोई पूछे x इनपुट अगर 1.5 डालेंगे, f ऑफ 1.5 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा बताओ? सर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। 1.5 कहीं इधर होगा, ये x पे y क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। सिमिलरली अगर कोई मेरे से पूछे फंक्शन के अंदर -2.7 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव नीचे आएगा। नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। 2.7 कहीं इधर होगा, उस पे वैल्यू देखो y का कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कुछ इधर आ रहा है। नेगेटिव। ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका ग्राफ बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बना लो। सर रुको ना, ग्राफ बनाने। All correct. Okay. Okay, no problem. Write down everything. Done? No, sir. Please wait for 2 minutes. Okay. मॅम ना अजून रिअल सॉन्ग पाठवली नाही. Anand, write fast, beta. Pranav, write fast. Krish, write fast. Okay. Revise, don't sit, don't sit. Those who have completed, revise. All the rules, again revise. We forgot. Don't sit idle. Done? हाँ सर। चलो अभी मैं एक और रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ किसी भी फंक्शन का। ये मत पूछना किस फंक्शन का ग्राफ है, बस मैं बोल रहा हूँ ये ग्राफ है किसी न किसी फंक्शन का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। Mute yourself, mute yourself.
सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, ग्राफ इधर से आया, इधर जाके ऊपर चला गया। Now, how many rules over? Rule 5 over now. Now, rule 6. क्रॉस वेव नहीं है ये, ऐसे रैंडम है। Much and a little. ठीक है, अब बताओ ये अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो किसी ने पूछा मेरा f ऑफ a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। 0 होगा, 0 होगा। a पे तो 0 0 0 a पे तो 0 आ रहा है वैल्यू। a पे तो 0 है। अच्छा f ऑफ b कितना होगा? 0 वो भी 0 होगा। 0 0 f ऑफ c कितना होगा? वो भी 0 0 होगा। अच्छा बताओ f ऑफ 0 कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? f of 0 भी 0 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव, 0 पे पॉजिटिव। वैल्यू ऊपर आया। सर 0 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है ना? वो चीज कहाँ पे आ गया यहाँ पे? यहाँ तो मैं बोलता हूँ 0 पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो 0 का वैल्यू पॉजिटिव रहता है? नहीं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सर 0 तो न्यूट्रल रहता है ना? हाँ, कोई बताओ मेरे f ऑफ d क्या आएगा, पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव d पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने e, बताओ f ऑफ e क्या आएगा? नेगेटिव 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 आएगा। हाँ नेगेटिव। हाउ इज 0 प्लस? नहीं, मैंने पूछा 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है। 0 क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इस फंक्शन का 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने देखा जब x इज इक्वल टू 0 डालेंगे y इज इक्वल टू कुछ ये आएगा, तो ये तो एक पॉजिटिव नंबर है ना। ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब a पे बताओ, जब a डालेंगे x को तो y कितना आया, तो बोलेंगे a डालेंगे तो y यही आ गया। और x एक्सिस पे y कितना होता है, बोलेंगे 0 होता है। हो जाता है। x एक्सिस पे y तो 0 होता है अपना। तो बस अभी हमने ये पहचाना कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव। चलो इसका ग्राफ बना लो फटाक से। सर तो ऊपर जाता तो पॉजिटिव रहता है, नीचे जाता तो हाँ नेगेटिव। हाँ हाँ, ठीक है सर बेबी को f ऑफ d, f ऑफ e। d फिर से इनपुट है, d इनपुट है तो आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, देख लो। Have नहीं आएगा, has will come. Much has already been given. Okay, just a little patience is needed. So म्यूट कर लो। little is treated as is with singular verb. Clear? Has and is. Okay. d पे वैल्यू कितना आया, बोलेंगे ऊपर आया तो पॉजिटिव आया। e पे वैल्यू कितना आया, नीचे आया तो नेगेटिव आया। सर हो गया। सर डन राइटिंग। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। And we are giving something as a charity, no? Please mute How yourself. much has already been given? Graph of y is equal to log of x बेस a। एक फंक्शन है log of x बेस a, उसका ग्राफ हमें पता करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ, एक बात सोचो, जब बेस 1 से बड़ा होगा उस पे पावर बढ़ाते जाएंगे तो उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, और बेस जब 1 से छोटा होगा उस पे पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू कम होता जाएगा।
सर एक डाउट है। हाँ सर इसको हम लोग a raised to y is equals to x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो उससे ग्राफ बन जाएगा ना? नहीं, कैसे बनेगा? सर फिर y is equals to root x root of a ऐसा हो जाएगा ना? हाँ, इसी से ग्राफ बना है बेसिकली। तो ग्राफ मैं सिखा रहा हूँ क्या बनेगा। हम लोग वो प्लॉट नहीं करने वाले हैं कि x ये डाला तो y ये y ये, बस जानना है कि ग्राफ ऐसा बनता है। अभी देखो बस, जब बेस 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़े नंबर पे अगर पावर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब 1 से छोटा नंबर लेते हैं उस पे पावर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वैल्यू कम होने लगता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 2/5, 2/5 पे पावर 1 2/5 होगा, 2/5 पे पावर 2 कितना होगा 4/25। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन, तो बोलेंगे ये। सिमिलरली 2/5 का होल क्यूब और छोटा हो जाएगा, ठीक है, 2/5 पे पावर होल टू दी पावर 4 और छोटा हो जाएगा। इस टाइप से चलना लगेगा, है ना। अब देखो 1 से अगर बड़ा नंबर लेंगे तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे पावर बढ़ेगा, या जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब जब बेस 1 से बड़ा होता है तो पावर और वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पावर बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन बेस जब 1 से छोटा होता है तो पावर और वैल्यू क्या होने लगता है, पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए लॉग का जब ग्राफ बना तो उसके लिए दो अलग अलग ग्राफ बना, अलग अलग केस के लिए। केस वन में क्या बोला गया, इफ अपना बेस जो है ग्रेटर देन 1 हो, इफ a इज ग्रेटर देन 1, इस केस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे y बढ़ेगा, तो ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे वैल्यू कितना आएगा, बोलेंगे 1,0। x को जब 1 डालेंगे तो y 0 आ जाएगा। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। इस ग्राफ को सपने में भी याद रखना है, ठीक है। कोई मेरे से पूछ दे log x बेस a का ग्राफ कैसा बनेगा व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा बनेगा, तुरंत अपने आप बोल देंगे, ठीक है। सर ये कैसे आया, मुझे इसमें आपने प्लॉट कैसे किया? प्लॉट कैसे करते हैं वो पता है कि x का वैल्यू y का वैल्यू डाल डाल के प्लॉट करेंगे, तो वो प्लॉट कैसे किया वो नहीं सीखना है, क्या आया वो सीखना है, ठीक है। और पर ए के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग ग्राफ और एग्जाम में प्लॉट करना पड़ेगा। हाँ एग्जाम में प्लॉट करना पड़ेगा। नहीं प्लॉट सर एग्जाम में प्लॉट करना पड़ेगा। नहीं। अब अगर कोई बेस 1 से बड़ा हो लेकिन बेस 0 से तो बड़ा होना चाहिए, बेस 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? सर एग्जाम में प्लॉट होएगा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हाँ एग्जाम MCQ होता है। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? हाँ कर रहा हूँ, देखो तो। और पहले वाले इसमें लेकिन अगर ए चेंज होगा तो ग्राफ भी चेंज होना चाहिए ना? चेंज होगा तो ग्राफ चेंज होते रहेगा। सर हम एक ही ग्राफ कैसे बोल सकते हैं? ग्राफ का शेप कैसा होगा हम लोग वो जान गए, ठीक है। तो सर सब ए के लिए ऐसा ही शेप होगा? हाँ, व्हेन ए अगर पॉजिटिव होगा, मतलब ए ग्रेटर देन 1 होगा तो शेप ऐसा बनेगा। ए अगर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 हुआ तो शेप ऐसा बनेगा, इसी का उल्टा। अच्छा सर केस 1 में ग्राफ नेगेटिव y से क्यों स्टार्ट हो रहा है? सर एक सेकेंड, आप ग्राफ दिखा सकते हो केस 1 का? हाँ मैं दिखा रहा हूँ। Sir, can you please explain from starting this part? I've not understood how to make graph of logs. Yes, sir. Wait a second. हाँ ग्राफ को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो लॉगरिथम का ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, दिख रहा है ये बढ़ता जा रहा है इसे, ठीक है, इसको याद रखना है। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है।
सर लॉगरिथम का ग्राफ राइट साइड में ही आएगा ना सिर्फ? हाँ क्यों? क्योंकि x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सर अब वाई देखो मैंने नेगेटिव एक बार कैसे याद है शुरुआत में बोला था कि x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। log x बेस से में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिख रहा है उसके ग्राफ से भी दिख रहा है कि नेगेटिव x में ग्राफ आया ही नहीं। देखो नेगेटिव x में कोई वैल्यू नहीं आया। सर एक डाउट है। हाँ सर अगर x1 है तो फिर हम a की वैल्यू कुछ भी रखते हैं आंसर तो 0 ही आएगा ना? इसीलिए तो यहाँ पे हमेशा 1,0 ही होगा ऑलवेज। अच्छा 1,0 होगा। सिमिलरली यहाँ भी 1,0 सर है। नेगेटिव y कैसे होगा फिर? क्या y सर नेगेटिव नहीं हो नेगेटिव सकता y है? y से कैसे ऊपर आया ग्राफ? सोचो 1 से छोटा कुछ x का वैल्यू लो, सपोज 1/10 और बेस ले लो 10। ये कितना आएगा? नेगेटिव ही तो आएगा, -1 आएगा। समझा सर। यही तो आज सीखना है कि कब नेगेटिव आएगा कब पॉजिटिव। देखो ग्राफ में समझने वाला कुछ नहीं होता है, रट्टा मारना होता है। ठीक है ग्राफ में अभी एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में फंक्शन नाम का। इसमें हमें लगभग 50-100 ग्राफ याद करना होगा। 50-100 फंक्शन का ग्राफ याद रखना हाउ होगा। मेनी सर? 50-100 लगभग। क्यों इतने सारे ग्राफ्स? हाँ तो इतने सारे फंक्शंस हैं, उनके सारे ग्राफ याद रखने होंगे। सोचो if we will talk about trigonometry, there are six trigonometric functions: sin x, cos x, cot x, tan x, cosec x, sec x। यस सर। 6 ग्राफ तो यही हो गया। 6 का अलग अलग ग्राफ बनता है। देन एक चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो सोचो ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबका इनवर्स भी आएगा, सबका अलग ग्राफ बनेगा। फिर से 6 ग्राफ यहाँ हो गया। 12 ग्राफ तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही हो गया। पर सर उनको निकाल भी तो सकते हैं ना ऑन द स्पॉट? हाँ सर वो याद करना पड़ेगा। याद रखना पड़ता है ग्राफ। सर हम लोग कोई भी वैल्यू का थीटा लेके निकाल सकते हैं ना, पर ग्राफ कैसे निकालेंगे जब तक हमें शेप याद नहीं होगा तो? अच्छा ओके सर। जैसे नहीं सर मतलब ऑन द स्पॉट हम लोग ये तो ऐसे वैल्यूज डाल के निकाल सकते हैं ना? हाँ सर ऑन द स्पॉट प्लॉट कर सकते हैं। अब बताओ कितना वैल्यू डालोगे? अभी मैंने बोला x³ का ग्राफ बनाओ, मैंने ज्यादा से ज्यादा कितना वैल्यू डाला? 4 वैल्यू डाला। 4 वैल्यू से मुझे शेप थोड़ी ना पता चला। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देता। ग्राफ वो थोड़ी ना था, ग्राफ का शेप तो कुछ और था। ग्राफ तो ऐसा था। यस सर। है ना? तो याद रखना होता है कि ऐसा ही बनेगा। सिमिलरली हमें याद करना होगा अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ then our graph will be like this only, and अगर बेस लेस देन 1 हुआ तो our graph will be like this only। इस समय डिक्रीजिंग ग्राफ है जब बेस 1 से छोटा है। ग्राफ पार्टीशन है। हाँ अपने लॉजिक से जैसे याद रख सकते हो वैसे याद रखो, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है। sin -1 का ग्राफ, sin -1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका ग्राफ थोड़ी ना बनता है। नीचे स्क्रॉल करो ना। sin -1 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। sin -1 का ग्राफ क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा, लाइन आएगा बस। डन विद द ग्राफ? नो सर। सबने मैं ग्राफ बस स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में भी बना लो। कोई रात में नींद में भी उठा के पूछे कि भाई बता log x बेस a का ग्राफ कैसा होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, तुम्हारे दिमाग में अपने आप हाथ चल जाना चाहिए ऐसा होता है। ठीक है। कोई नींद में भी पूछे भाई बता log x बेस a का ग्राफ कैसा होता है जब बेस 1 से छोटा होता है, तुम्हारे दिमाग में अपने आप हाथ ऐसा चल जाना चाहिए कि डिक्रीजिंग होता है। ठीक है। अब चलो इसमें और कुछ बातें सीखनी है। क्या सीखना है ये बताओ। देखो यहां पे ध्यान से। अब अगर x को 2 लिया जाए तो y क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली x को 3 लिया जाए फिर से y पॉजिटिव आएगा। x को 4 लिया जाए फिर से y पॉजिटिव आएगा।
इसका मतलब 1 से बड़ा कुछ भी ले लो x, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और एक चीज कि x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू ज्यादा होगा x इज इक्वल टू 2 से, और x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू ज्यादा होगा x इज इक्वल टू 3 से। ठीक है? अब दूसरी चीज, अगर वैल्यू 1 से छोटा लिया जाए, 1 से छोटा, तो दिख रहा है नेगेटिव आएगा y। 1 से छोटा कुछ भी वैल्यू ले लो नेगेटिव आएगा y। अगर ये समझ में आता है तो बस मुझे इतना बताना कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव। सर x की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना। सर x ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होगा, x लेस देन 1 नेगेटिव होगा। अभी देखो, log ऑफ 2 बेस 5, बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Log 5 will be a positive number। ठीक है? सिमिलरली बताना log 2/5 बेस 7 कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्लियर है सबका, नेगेटिव होगा। यस सर। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना। सर एक डाउट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर अगर आपने बोला था कि अगर इफ a इज लेस देन 1 तो नेगेटिव आएगा, तो कैसे नेगेटिव आएगा? वो y नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा वो समझ में नहीं आया। देखो तो 1 से छोटा x लेंगे तो y किधर है? नीचे है ना ग्राफ में। सर लेकिन कैसे, मतलब कैसे मतलब क्या? कुछ फॉर्मूला, कुछ डेरिवेशन, कुछ है? अरे डेरिवेशन थोड़ी, ग्राफ से देखो, ग्राफ से मैंने ऊपर में यही तो बताया कि जब e लेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, दिख रहा है ग्राफ पे। जब d लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, वो तो ग्राफ पे दिख रहा है। कुछ यहाँ पे लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, b से कुछ बड़ा लेंगे तो नेगेटिव आएगा, c से कुछ छोटा लेंगे नेगेटिव आएगा, c से कुछ बड़ा लेंगे पॉजिटिव आएगा। वो तो दिख रहा है ग्राफ में हमें, इसका प्रूफ थोड़ी ना होता है। ग्राफ का प्रूफ नहीं होता है, ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने यही सिखाया, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। तो ऐसे प्लॉट होता है x का y का, इनफाइनाइट वैल्यू इसी तरह से बॉक्स बनाते हैं, सारे पॉइंट का y आता है, कुछ सबको ज्वाइन कर देते हैं तो एक ग्राफ आ जाता है बस। सर हमें IGSO के लिए वो सारे ग्राफ बाय हार्ट करने हैं? नहीं, ऊपर वाले दोनों तो बस ऐसे समझाने के लिए था। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है ना। So can you please be a bit louder? यू कैन सी, अब देखो 1 से हल्का सा भी छोटा वैल्यू लेगा तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है y का। चलो अगर ये समझ में आया तो एक और क्वेश्चन है मेरा, log पाई बेस 3 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नो नो नो, पॉजिटिव होगा ना। Positive. टू समथिंग इज इक्वल टू 3.14। दिख रहा है सबको पॉजिटिव होगा। हाँ सर। पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेस पहले 1 से बड़ा है, और जब बेस 1 से बड़ा होता है तो 1 से बड़ा x लिया जाए तो पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है? चलो ये समझ में आया तो एक और बताओ, log ऑफ 4/पाई बेस 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। चलो 400% नेगेटिव। ये क्लियर है। अब नीचे वाले ग्राफ को देखते हैं, नीचे वाले ग्राफ को। यहाँ पूरा जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। देखो कैसे जमीन आसमान का फर्क होगा। यहाँ पे जब x 1 से बड़ा है तभी नेगेटिव है, और जब x 1 से छोटा है तभी पॉजिटिव है। चमक रहा है? यहाँ पे जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और जब x 1 से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। सर पर ऐसा क्यों? सर नहीं समझा। क्यों हो रहा है सर? समझाओ ना प्लीज एग्जांपल देकर। क्या? एक पॉइंट प्लॉट करके दिखाओ ना सर ग्राफ पे। सपोज ऐसा ले लो, मान लो मैं बेस ले लेता हूँ 1/10। ठीक है? दोनों का मैं 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है? दोनों का। सर बोलो। a 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? पहले a 1 से बड़ा वाला ये सब कुछ लिख लिया। हाँ सर।
ठीक है, देखो ये 1 से बड़ा वाला मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ 2-3 पॉइंट लेके। चलो A1 से बड़ा हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लो बेस 10 जो कि हमारा सबसे इजी होता है, ठीक है। अब देखो अगर बेस 10 होगा तो यहाँ पे अगर इनपुट 10 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। सिमिलरली इनपुट अगर 100 होगा तो आउटपुट कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली इनपुट अगर 1000 होगा तो आउटपुट कितना आएगा, 3। तो दिख रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, दिखा? तो वही तो मैंने बोला, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। हाँ सर। ग्राफ बन गया। सिमिलरली चलो 1 से छोटा भी नंबर लेके दिखा देता हूँ। 1 से छोटा नंबर एक 1/10 होता है। log 1/10 बेस 10 कितना आएगा, -1 आएगा। सिमिलरली log 1/100 बेस 10 कितना आएगा, -2 आएगा। तो दिख रहा है जैसे जैसे 1 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं वैल्यू नेगेटिव आता जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब वो जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो पूरा प्योर अच्छे से प्लॉट किया गया है, ठीक है, जिसने भी प्लॉट किया है। अभी देखो अब यही चीज बेस छोटा ले लेते हैं 1 से, बेस 1 से छोटा, चलो 10 पे ही चलते हैं। log ऑफ बेस 1/10 बेस 10, log ऑफ 10 बेस 1/10 कितना होगा बताओ? -1। log ऑफ 100 बेस 1/10 कितना होगा? -2। log ऑफ 1000 बेस 1/10 कितना होगा? -3। तो यही दिख रहा है कि जब x बढ़ रहा है तो इस बार y घट रहा है। देखो जब x बढ़ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली 1 से बड़ा नंबर लिया x को तो सारा y नेगेटिव आया, ये भी देख लो। 1 से बड़ा नंबर लिया तो y नेगेटिव आया। अब एक बार 1 से छोटा नंबर लेके देखते हैं, दैट इज log 1/10 बेस 1/10 कितना आ जाएगा, 1। log ऑफ 1/100 बेस 1/10 कितना आ जाएगा, बोलेंगे 2। तो दिख रहा है इस बार 1 से छोटा ले रहे हैं तभी पॉजिटिव आ रहा है। सर और a 0 से कम होगा तो? 0 से कम होगा तो log डिफाइंड ही नहीं होगा। नहीं सर, a। हाँ a तो बेस होता है और बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओ हाँ। सर ये लास्ट वाला सर अगर A1 से छोटा है और y नेगेटिव है तो? ये 1 से छोटा है y नेगेटिव है तो x सर लास्ट वाला समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? सर आपने सर log 1/100 1/2 तो इज इक्वल टू 2। हाँ log 1/100 बेस 1/10 2 होगा। तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ तो 2 पॉजिटिव ही है ना, 2 थोड़ी हाँ हाँ सर। तो सर ग्राफ में दिख रहा है 1 से छोटा नंबर है तो पॉजिटिव है y। ओके सर। देखो x अगर 1 से छोटा है तो y पॉजिटिव है, x अगर 1 से बड़ा है तो y नेगेटिव है। हाँ सर। सर डाउट तक TWT हमेशा MCQ ही रहता है कि कभी कभी सर बस ऑनलाइन की वजह से ऐसा हुआ कि MCQ नहीं, MCQ सर नॉर्मली सर ऑफलाइन क्लास में MCQ होता है? हमेशा MCQ होता है। सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि if a is greater than 0 if a is greater than 1 तो x is directly proportional to y, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोलेंगे वही पैटर्न फॉलो करेगा, जैसा x बोलेगा वैसा y बोलेगा। हाँ x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। तो एक और चीज मुझे ये बताना, ये दोनों अगर समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बताना है बस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहला आंसर पक्का पॉजिटिव होगा। No, only percentage. पहला वाला log pi 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव।
Positive. Comma correct. Second log बेस पाई log 3 बेस पाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 बहुत बढ़िया। थर्ड log ऑफ 1.001 बेस 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव Positive. See, one of is treated as singular. log of Either neither and 0.99 बेस Negative. नेगेटिव 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 5 because here log of 0.91 बेस 0.81 पॉजिटिव पॉजिटिव सर पॉजिटिव हाँ ऐसे नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव बोल दिया, ये भी पॉजिटिव। सिक्स्थ वाला log of 0.81 बेस 7.21 नेगेटिव 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 नेगेटिव। सर बहुत सिंपल लॉजिक है। log of 100 upon 9 बेस 10 upon 9 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव एट्थ वाला log of 2.9 बेस 0.9 नेगेटिव नेगेटिव बहुत बढ़िया। नाइन्थ वाला log of 100 upon pi बेस 1 upon pi नेगेटिव 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 चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग को पहचानने आ गया नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। हाँ अब सर कंपेयर ये लिखने दो ना। अच्छा लिखो जल्दी फटाफट। neither दिस वाज ऑल क्वेश्चन 1 to 9। सर ये लाइन आ रहा है हम लोग को बीच में, लाइन क्वेश्चन 9 के बाजू में लाइन आ रहा है। कहाँ कोई लाइन है? तो फिर सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेस और जो नंबर है वो दोनों अगर 1 से बड़े हैं या फिर 1 से कम है तो पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो नेगेटिव। नोट लिखवाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। ओके सर। so nicely. Okay. डन? हाँ सर Okay. हाँ सर हो गया, क्वेश्चंस दे दो। कंपेयर का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, 3 साइन में से कोई एक यूज करना है, ठीक है। बताओ सबसे पहला है log बेस पाई और log बेस पाई, एक है 5 एक है 7, बताओ कौन सा? सर 7 वाला बड़ा है। 7 वाला बड़ा है, 7 वाला बड़ा है। आपको दिख रहा है? हाँ सर ठीक है। log बेस 2.7, इधर भी log बेस 2.7, इधर लिया 9, इधर लिया, कौन बड़ा होगा? 100 वाला 100 वाला 100 वाला थर्ड बहुत ध्यान से देना आप। 2.7 log 2.7, एक तरफ है बेस 1/9, एक तरफ है बेस 2 बाय ये। सर 1/9 वाला बड़ा है। तो ये वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इतना बताओ।
नेगेटिव होगा। ये वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव होगा तो बड़ा कौन होगा? 1/9। 1/9। दूसरा वाला ज्यादा नेगेटिव होगा। ये वाला ग्राफ बनेगा, इधर 1/9 होगा, इधर 2/9 होगा। कौन सा बड़ा होगा फिर से सोचो? 1/9। 1/9। 1/9। गलत गलत, बिल्कुल गलत। 2/9 2/9 बड़ा होगा, है ना? 2/9 बड़ा होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे सर कैसे? देखो सर, ऐसे हाँ समझा। ग्राफ ऐसा बनेगा। क्यों? Sir, I have a doubt, sir. Please wait, ना sir. वेट मुझे बता लेने दो, उसके बाद डाउट पूछना। बेस 1 से बड़ा है, बोलेंगे हाँ सर। बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? ऐसा होगा सर। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,0 होगा सर। अब बताइए सर 1/9 किधर होगा? तो बोलेंगे सर 1/9 इधर होगा। बताइए सर 2/9 किधर होगा? तो बोलेंगे 2/9 इधर होगा। दिख रहा है दोनों नेगेटिव है, लेकिन 1/9 पे वैल्यू कितना आएगा सर? इतना आएगा। 2/9 पे वैल्यू कितना आएगा सर? इतना आएगा। अब बताइए ये वाला y बड़ा है या फिर ये वाला y बड़ा है? तो हम ऑब्वियसली 2/9 वाला बड़ा है, मतलब 2/9 पे y बड़ा आ गया सर, इसलिए ये वाला बड़ा हो गया। सर I have तो a फिर doubt. बेसिस सेम है तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी बड़ा है वो बड़ा ही है एक्चुअल में। नहीं, जब बेस सेम है, Actually, जब बेस ग्रेटर देन 1 है तब ऐसा हाँ, और सेम है, बड़ा है वो, लेकिन जब हाँ, बेस लेस देन 1 है तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। हाँ सर। इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, अगर log 1/9 बेस 0.7 एंड log 2/9 बेस 0.7, इस टाइम पे ये बड़ा हो जाएगा 1/9। और सर बेसिस अलग होंगे तो? नहीं, बेस अलग होंगे तो ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके सर। Sir, how is 100 upon pi log 100 upon pi to base 1 upon pi less than 0, sir? Yes, because 1 upon pi is less than 1. Yes, sir. 1 upon pi is less than 1. Yes, sir. और बेस इज लेस देन 1, और जब बेस लेस देन 1 होता है तो 1 से बड़ा नंबर लेंगे तो नेगेटिव आता है, एंड 100 upon pi is greater than 1. Okay, sir. Thank you, sir. सर तो मतलब अगर दोनों नेगेटिव हुए और दोनों पॉजिटिव हुए तो फिर सही होगा। जो भी है सर, मतलब अभी नोट लिखाऊंगा, पहले इतना समझ में आ गया। अब कोई आइडेंटिटी है? कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैंने पहले दिन ही बोला था, है ना। एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा लेकिन कम तो नहीं पढ़ाऊंगा। चलो, हो गया ये सबका? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि तुम लोगों का जितना क्वेरी है, जितना दिमाग चल रहा है कि ये कैसे हुआ, उससे ज्यादा मेरे दिमाग में है कि ये बताना है मुझे। चलो अब इसको अच्छे से नोट लिखेंगे। ये जो इतना लंबा हमने डिस्कशन किया है, इसको फाइनली एक इंग्लिश में नोट लिखेंगे छोटा सा, ठीक है? क्या लिखेंगे? जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आया उसको अब समझ में आ जाएगा। वैल्यू ऑफ log x base a will be positive if x and a both are on same side of ग्राफ of 1. इसका मतलब क्या है? अगर x 1 से बड़ा है और a भी 1 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर x 1 से छोटा है और a भी 1 से छोटा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। वही बोला गया, वैल्यू ऑफ log x बेस a will be positive if x and a both lie on the same side of 1. या दोनों बड़ा हो गया 1 से या दोनों छोटा हो गया 1 से, that is both are
greater than 1 और both are less than 1। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसके अलावा हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब अगर अपोजिट साइड ऑफ 1 में लाई करेगा, एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा, तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल इसका मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऊपर में बहुत सारे एग्जाम्पल है, कंपेयर करके देख लो। देखो यहाँ पे पाई और 2 दोनों 1 से बड़ा था, वैल्यू पॉजिटिव आया। 3 और पाई दोनों 1 से बड़ा था, वैल्यू पॉजिटिव आया। 1.001 2 दोनों 1 से बड़ा था, वैल्यू पॉजिटिव आया। यहाँ पे एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा आ गया, वैल्यू नेगेटिव आ गया। एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा आया, वैल्यू नेगेटिव आ गया। दोनों 1 से छोटा आया, फिर से वैल्यू पॉजिटिव। एक 1 से बड़ा एक 1 से छोटा आया, वैल्यू नेगेटिव। ये 1 से बड़ा ये भी 1 से बड़ा, वैल्यू पॉजिटिव। एक 1 से छोटा एक 1 से बड़ा, वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो कब पॉजिटिव और easy हो गया। होगा, इसमें कभी सर प्रॉब्लम तो फिर अगर x हम लोग 0.999 रिकरिंग लेंगे तो फिर उसको लेस देन 1 लेंगे कि उसको इक्वल टू 1 लेंगे? देन 1 लेंगे, जो लिखा हुआ है वही लेते हैं ना। 1 मानते हैं। लेकिन सर 0.999 रिकरिंग इक्वल टू 1 होता है ना? इक्वल टू 1 नहीं होता है। क्वेश्चन ये होता है कि 0.99 को अगर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, तब हम लोग लिखते हैं 1 होगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है ना। 0.999 इनफाइनाइट टाइम्स लिख दो फिर भी वो 1 के बराबर नहीं हो, दैट इज लेस देन 1 है। टेंडिंग टू 1, दैट इज टेंडिंग टू 1, बट दैट इज नॉट 1, दैट इज लेस देन 1। ओके सर, थैंक यू। सर तो फिर आंसर उसका सर ऑलमोस्ट वो एग्जांपल एक बार दिखा दो ना। एग्जांपल्स तो कर चुके हैं पहले ही, फिर से देखना है। सर तो सर अगर कोई नंबर है 1.00000000000 बहुत सारा 00000000000 लास्ट में 1 लिख दिया, बताओ ये 1 से बड़ा है या छोटा है, या 1 है? बड़ा है। 1 से बड़ा है। ऑलमोस्ट 1 ही तो है सर। ऑलमोस्ट 1 है, लेकिन 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। को लिख सकते हैं 1, लेकिन ये है 1 से बड़ा। ठीक है, क्या देखना है बताओ? ये देखो, ये सर वो ब्लू कलर में लिखा था वो ऊपर वाला कंपेयर वाला। हाँ सर अगर x 0.999 है तो फिर हम लोग उसको 0 के अप्रॉक्स ले सकते हैं ना, फिर आंसर को अप्रॉक्स नहीं लेते हैं कहीं भी, मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली नहीं चलता है ना, एग्जैक्टली चलता है। जब तुम आगे, अभी तो तुम लोग पाई को 22/7 ले लेते हो ना, जब आगे जाओगे तो पाई को पाई लेना पड़ेगा, पाई को 22/7 नहीं ले सकते। ओके सर। हेलो हेलो, डन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी हम लोग एक और चीज सीखेंगे, इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज
इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टाइप। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन डायरेक्ट, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन इज solve for x, solve for x, question is given log of x minus 1 base 4 is equal to log of x minus 3 base 2. Find x. Log of x minus 1 base 4 is equal to log of x minus 3 base 2. Find x. अक्षय सही है, अक्षय पवई, राइट। सर मैंने आंसर भेजा है, सही है क्या देखो ना। हाँ सर मैंने भी भेजा है, चेक करो ना। हाँ सर मैंने भी भेजा है। ईशान का गलत है, मैंने भी। समर प्रधान का गलत है, वेदांत पाटिल का गलत है। सर मेरा जिसका गलत है उसको मैं बोल रहा हूँ बस। जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है उसका सही है। इमिलियस। अर्जब का गलत है। आदित्य गलत है। तेजस गलत है। कार्तिका आर्यन गलत है। अभिनव कमोजी गलत है। सुदर्शन गलत है। अभिनव कमोजी सही है। खुशबू गलत है। सरवानी गलत है। आरव यस सही है। अवनीश सही है। चलो, सो द आंसर इज 5 ओनली, नॉट 2, 5 ओनली। क्यों, देखते हैं उसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां देखा बेस 4, यहां देखा बेस 2। मेरा मेन मोटिव यही है कि दोनों का बेस सेम कर दिया जाए। तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो जैसे ही ये 2 स्क्वायर लिखा जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 2 स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2। यहाँ से फायदा क्या होगा, 2 स्क्वायर का ये जो पावर है ये बाहर जाता है 1 अपॉन होके, तो आएगा 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 बेस 2। अभी क्या, या तो इस 1/2 को यहाँ ले जाओ पावर में, या तो 2 को यहाँ ले जाओ और उसके बाद यहाँ ले जाओ पावर में। बात एक ही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, या तो 1/2 को इसके पावर में ले जाओ, या तो इस 1/2 को यहाँ ले जाओ, 2 बनेगा, और उस 2 को यहाँ पावर में ले जाओ। बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहीं पे पावर में ले जाता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज
रूट अंडर एक्स माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस 3 बेस 2। इससे अब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू दिस, देयरफॉर रूट एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 3। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर किया आ गया एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से एक ही साइड सबको ले जाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 और 5। तो x आ गया मेरे पास। इक्वेशन सॉल्विंग में यहाँ सोचना है, जैसे ही हमारा फाइनल आंसर आ जाए, ध्यान से सुनो, जैसे ही हमारा फाइनल आंसर आ जाए उस आंसर को हम लोग क्वेश्चन में डाल के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 को जब हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे तो ये वाला तो सी का डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन ये वाला चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 3 विल बी इक्वल टू -1 और -1 लॉग के अंदर जा ही नहीं सकता है। Therefore, we will say -2 is neglected. सर मैंने दूसरे मेथड से किया। हाँ सर 5 को डालेंगे यहाँ, एक्सपोनेंट एक सेकेंड। हाँ सर मैंने भी यहाँ एक्सपोनेंट डालेंगे, लेके किया। यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स 5 is correct answer. Therefore, x is equal to 5. सर मैंने दोनों को इक्विवेलेंट टू k किया और बाद में एक्सपोनेंट लेके किया। बात एक ही है ना, एक्सपोनेंट से सॉल्व किया मैंने, लॉग से सॉल्व किया। सर वो से आपके ये पेज पर सेकेंड लास्ट लाइन से फिर से समझाओ ना सर। कहाँ से क्या लिखा हुआ है बताओ वो लाइन। log रूट x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 3। ठीक है। यहाँ से दोनों का बेस अगर सेम है तो ये आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको सेम किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जैसे दोनों साइड स्क्वायर किया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सजा धजा के लिखा, तो हमारे पास रूट आ गया 2, अच्छा प्यारा प्यारा। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। जब प्यारा प्यारा रूट आ गया तो एक प्यारा रूट हमारा दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि ये वाला प्यारा रूट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, नालायक निकल गया। और 5 वाला अच्छा निकल गया, तो इसलिए हमने 5 को रख लिया, 2 वाले को घर से बाहर निकाल दिया धक्का मार के। ठीक है थैंक यू सर। सर ऑसम। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया था 5। अब तुम लोग खुश हो जाओगे एक चीज मैं बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन IIT JEE में है। सर बहुत इजी था ये। सर ये सबसे इजी क्वेश्चन था क्या? और आज जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था याद है, 6 प्लस लॉग रूट वाला था, वो क्वेश्चन भी IIT JEE एडवांस में आया था। सर ये वाला क्वेश्चन बहुत पुराने IIT में आया रहेगा, 1950s में आया रहेगा। नहीं 2000 प्लस में आया है, 2002 में आया है। हाँ सर अभी तो सर मतलब कितना टफ हो जाएगा। नहीं IIT भी इजी क्वेश्चन पूछता है ना, लॉग से क्या ही पूछेगा। लॉग से अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इजी ही पूछेगा। अभी तक जो हमने लॉग में क्वेश्चन किया एक भी क्वेश्चन टफ था। कुछ बहुत टफ लगा। ऊपर जाना कुछ टफ लगा, लेकिन सोचो पढ़ने के बाद तो वो भी इजी लगने लगा ना। हाँ सर। और सबसे बड़ी बात है ये सोचो तुम लोग अभी क्लास 9th में हो। Based on Euler's number। तुम लोग अभी क्लास 9th में हो। सोचो ये चीज जब तुम क्लास 12th में जाकर पढ़ोगे 11th में, तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा, जैसे हलवा। ठीक है लेकिन अभी नहीं है सर, और वो भी हम लोग अभी FB का क्लास कर रहे हैं। सोचो मतलब सेम चीज तुम्हें पढ़ना है। जब तुम लॉग पढ़ोगे ना, तो जब सेम चीज पढ़ोगे, एक लाइन भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। सर स्कूल में लॉग सिखाते हैं क्या 9th के लिए? नहीं सिखाते हैं ना सर। I mean हम लोग को तो ICSE में है लॉगरिथम्स।
हाँ बहुत सर बेसिक है लॉगरिथम हमको। हाँ अरे इस सर लेवल का नहीं है, बहुत बेसिक है। सर है लेकिन इतना एडवांस नहीं है। तुम मेरे चैनल पे जाके देखोगे लॉगरिथम, इससे ज्यादा है ही नहीं, इतना ही सिखाया हूँ मैं वहां पे। सर वो आईआईटी के लिए सोचो। हाँ सर वो क्या बोल रहे, हाँ सर लॉग टेबल भी होता है ना? लॉग टेबल की कोई जरूरत नहीं है। सर बहुत सारे एग्जाम्स में लॉग टेबल यूज करते हैं। हाँ सर हमारे स्कूल के एग्जाम में भी यूज करते हैं। अच्छा सर लॉग बुक देते हैं। अच्छा सर आईजेएसओ में लॉग टेबल्स अलाउड होते हैं? जैसे में कुछ नहीं रहता। हाँ बोला कि सर अगर दोनों सेटिस्फाई कर गए तो दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों सेटिस्फाई कर गए तो दोनों अच्छा बच्चा निकल गया, कोई भी नालायक नहीं निकला। अच्छा सर एक लॉग क्वेश्चन टेबल आएगा एक एग्जाम क्वेश्चन में? पूछना है मुझे। मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं नहीं सर सर बहुत हिंदी Sir, I कंफर्टेबल have होता है। problem. हिंदू कोई ऐसा है जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है? Sir, I have नहीं problem. सर नहीं 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 सर। Sir, I have है, problem. प्रॉब्लम है सर। कितने लोगों को प्रॉब्लम है? Sir, I have a problem with Hindi. ओके ब्रिटिशर्स। मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता है या फिर? No, no, no. I mean, I don't know the Hindi completely, but I can नहीं मैं ये understand. बोल रहा हूँ अभी जो हम लोग क्लास में जैसे करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है क्या? Not much, but if I don't understand, I ask. यस Shut up. यस देन इट्स ओके। ठीक है, जब भी ना समझ में आए कोई भी पॉइंट ऑन द स्पॉट आस्क किया करो, है ना, पूछ लिया सर ये करो। सब लिखना है? हाँ तो क्या देखना है? सर लेक्चर खत्म हो गया? हाँ मैंने इतने मेहनत से लिखा है, तुम नहीं मेहनत करोगे? सर क्या लेक्चर ओवर? सर फाइनल आंसर एक बार दिखाओ ना। फाइनल आंसर इज एंड गेम एवेंजर्स। दिस इज द एंड गेम। I'm feeling better. I'm feeling better. चलो गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय गुड सर। आफ्टरनून। बाय सर, बाय सर। अरे ठीक है गुड आफ्टरनून, लेकिन मैं मिलूंगा नहीं ना अब। बाय गुड सर। नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बाय। अगले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।